वेलकम टू एमबीट क्लासेस। मैं हूं खुशबू और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्लिप्स क्या होता है, यानी कि ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्लिप्स की। इक्लिप्स क्या होता है? जब जैसे कि हम सबको पता है कि जो सन होता है वो लाइट का सोर्स होता है और उसके अराउंड जितने भी हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह होते हैं वो चक्कर काटते हैं। तो ऐसे में जब सूर्य की रोशनी किसी ग्रह पे किसी दूसरे उपग्रह या ग्रह की वजह से नहीं जा पाती है तो उस स्थिति को हम इक्लिप्स कहते हैं, यानी कि ग्रहण कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोलर इक्लिप्स की, यानी कि सूर्य ग्रहण की। सोलर यानी कि सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है? जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो जो मून की शैडो होती है वो अर्थ पे गिरती है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं सोलर इक्लिप्स। यानी कि जैसे ये है हमारा सन और ये है हमारा मून और ये है हमारी अर्थ। तो यानी कि जो सूरज की रोशनी जो होती है वो मून पे पड़ती है। इधर साइड पे तो डे हो रहता है, दिन होता है, पर क्या कहते हैं यहाँ से इधर की जो मून की शैडो होती है वो सीधे अर्थ पे पड़ती है। इस स्थिति को कहते हैं सोलर इक्लिप्स, क्योंकि ये सन, मून और अर्थ तीनों एक लीनियर पोजीशन में होती है, यानी कि रेखीय स्थिति में होते हैं, रेखीय पोजीशन में होते हैं, इसीलिए इसको सोलर इक्लिप्स कहा जाता है। और जो मून का जो डार्क पार्ट होता है, यानी कि ये जहाँ आपको ज्यादा डार्क हो रहता है उसको बोलते हैं अम्ब्रा, और जो उसका लाइटर पार्ट होता है उसको बोलते हैं पीनम्ब्रा। तो जब हम अर्थ पे खड़े होके इस डार्क पार्ट से सूर्य ग्रहण को देखते हैं तो उस टाइम पे हमें जो सन होता है वो, अगर हम अम्ब्रा से सूर्य ग्रहण को देखेंगे तो जो सन होता है वो पूरी तरह से, मतलब उसमें कोई रोशनी नहीं दिखाई देती, बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। इसको बोलते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, सॉरी, यानी कि टोटल सोलर इक्लिप्स। और जो पीनम्ब्रा से हम जो लाइटर पार्ट है पीनम्ब्रा, अगर हम वहाँ पे को खड़े होके सूर्य ग्रहण देखते हैं तो उधर से हमें सूरज जो होता है वो, मतलब सूरज मून से पूरी तरह से ढका हुआ नहीं दिखाई देता, यानी कि जो सन है वो मून से पूरा तरह से ढका हुआ नहीं दिखाई देता। ये है सन, ये है मून। इसमें जो एक खाली पार्ट है ये है लाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। तो यानी कि ये जो सन है, ये सन है, ये मून है, इससे मतलब मून से सन बिल्कुल ढका हुआ नहीं दिखाई देता है, मतलब थोड़ा सा ढका हुआ नहीं दिखाई देता, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। या आंशिक सूर्य ग्रहण। अब हम बात करते हैं चंद्र ग्रहण यानी कि लूनर इक्लिप्स की। होता क्या है कि जैसे सूर्य ग्रहण में होता है कि सूरज और पृथ्वी के बीच मून आ जाता है, लेकिन यहाँ अपोजिट होता है, यानी कि सन तो अपने पोजीशन पे रहता है, लेकिन जो मून होता है उस मून अर्थ की जगह पे और अर्थ मून की जगह पे आ जाती है, यानी कि ये है सन और ये है अर्थ, ये है मून। यानी कि सोलर इक्लिप्स में तो हमने देखा था कि जो सन होता है वो जो मून होता है वो सन और अर्थ के बीच में आता है, लेकिन लूनर इक्लिप्स में क्या होता है कि जो अर्थ होती है वो मून और सन के बीच में आती है। यहाँ से सन की लाइट पड़ी और यहाँ से अर्थ की शैडो इसमें पड़ी मून पे, और जो डार्कर पार्ट है ये तो अम्ब्रा है और जो लाइटर पार्ट है वो है पीनम्ब्रा। अब जब
इस सिचुएशन को हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण, यानी कि जब सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, वो भी लीनियर पोजीशन में यानी कि रेखीय पोजीशन में। तो इस स्थिति को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। तो अब लूनर इक्लिप्स के दो टाइप होते हैं, पीनम्बरा और अम्बरा, यानी कि पूर्ण ग्रहण और आंशिक चंद्र ग्रहण। अब हम ये देखेंगे कि जो उसके दो टाइप है यानी कि आंशिक और पूर्ण चंद्र ग्रहण, वो होता है मतलब वो क्या होता है, वो किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले ये है सन, ये है अर्थ, और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है हमारा मून। तो जब सन की लाइट यहाँ पड़ती है अर्थ पे, तो जो ये हिस्सा है ये इसको बोलते हैं हम पीनम्बरा, मतलब अम्बरा, डार्क पार्ट है ये अम्बरा, और जो ये लाइटर पार्ट है इसको हम बोलते हैं पीनम्बरा। तो अब जब पृथ्वी के चारों ओर मून चक्कर लगाएगा, अगर वो पीनम्बरा यानी कि लाइटर पार्ट में जाएगा, तो उस टाइम पे हमें चंद्र ग्रहण पूरा मतलब ब्लैकआउट नहीं दिखेगा, मतलब ऐसे दिखेगा चंद्र ग्रहण दिखेगा, पर यानी कि उसमें वो लाइट दिखेगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा। यानी कि जो ये मून है, ये सन है, यानी कि जो ये लाइट है इतनी दिखेगी, तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल लूनर इक्लिप्स। और जब हम अम्बरा यानी कि डार्क पार्ट से देखेंगे, तो हमको मतलब जब ये मून घूमते हुए इस पार्ट पे आएगा, डार्क पार्ट पे आएगा यानी कि अम्बरा पे आएगा, तो यहाँ पे को हमें पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि पूरा ब्लैकआउट दिखाई देगा। तो इसको बोलेंगे हम टोटल लूनर इक्लिप्स, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो अब हम बात करते हैं टोटल लूनर इक्लिप्स की, यानी कि पूर्ण चंद्र ग्रहण की। पूर्ण चंद्र ग्रहण में ऐसा होता है कि जो हमारा मून होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। अब आपका एक क्वेश्चन ये यहीं को बन गया कि हमारा जो टोटल लूनर इक्लिप्स में है जो मून होता है वो रेड क्यों दिखाई देता है। तो अब हम सबको ये पता है कि जो सन की लाइट है वो बहुत अलग अलग कलर्स से बनी है। तो जब सन की लाइट पृथ्वी की एजेस से पार होने की कोशिश करती है, तो जो हमारे पृथ्वी एटमॉस्फेयर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ रेड लाइट को ही पास होने देते हैं, बाकी जितने भी कलर होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही बिखर जाते हैं। तो सिर्फ ये रेड लाइट की वजह से ही ये हमें जो मून होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। जैसे कि ये देखिए, ये हमारा सन, ये हमारी सन की लाइट आ रही है, ये हमारा अर्थ। तो जब भी लाइट एज से आती है मून तक पहुंचती है, तो यहाँ सिर्फ रेड लाइट पहुंचती है, क्योंकि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ रेड लाइट को ही पास होने देते हैं, बाकी जितने भी कलर होते हैं सब एटमॉस्फेयर में ही कहीं बिखर जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जब मतलब बहुत सारे लोग, यानी कि मैं खुद पहले ये सोचती थी कि ऐसा होता है कि पूर्णिमा अमावस्या के दिन ग्रहण लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब एक तरफ से ये भी सही है कि हाँ वो तीनों एक पोजीशन में तो होते हैं, एक सीध में तो होते हैं, लेकिन लीनियर पोजीशन में नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ ग्रहण नहीं लगता है। वो सिजिकी कहते हैं उसको। अगर वो मतलब तीनों एक ही सीध में तो हैं लेकिन लीनियर पोजीशन में नहीं है, तो उस स्थिति को सिजिकी कहा जाता है। अब सिजिकी क्या होती है वो देखते हैं। S/Z। अब जो सिजिकी है वो है एक एस्ट्रोनॉमी का एक वर्ड है,
तो ये सिजिकी ये डिफाइन करता है कि जब 3 आकाशीय पिंड एक सीध में होते हैं उस स्थिति को सिजिकी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ये सन है और ये मून और ये है अर्थ, यानी कि ये एक लाइन में तो है लेकिन लीनियर पोजीशन में नहीं है। अगर ये लीनियर पोजीशन में होते तब हम इसको कहते हैं कि हाँ भाई ग्रहण लग रहा है, लेकिन अब मून थोड़ा नीचे है, सन थोड़ा ऊपर है, मतलब अर्थ थोड़ा ऊपर है और सन और अर्थ सीध में है लेकिन मून थोड़ा नीचे है। यानी कि अगर हम इसको ऊपर से देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हाँ ये तीनों एक सीध में है, लेकिन अगर हम अपोजिट साइड से देखेंगे तो हमको पता लगेगा कि ये एक सीध में नहीं है। तो इस स्थिति को कहते हैं हम सिजिकी। तो ज़्यादातर मतलब कहने का ये मतलब है कि जब न्यू मून होता है या फुल मून होता है उस दिन ज़्यादातर ग्रहण नहीं लगता है। अब हम बात करते हैं कि हर पूर्णिमा और हर अमावस्या को ग्रहण क्यों नहीं लगता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो हमारा मून है वो अपने अक्ष पर 5 डिग्री झुका हुआ है, यानी कि थोड़ा सा झुका हुआ है। ये अर्थ है और ये है मून। मून जो होगा वो 5 डिग्री झुका है, तो वो कभी भी, ये है सन, तो वो कभी भी ऐसे सीधे चक्कर नहीं लगाएगा क्योंकि वो थोड़ा सा झुका हुआ है, तो वो ऐसे चक्कर लगाएगा ऐसे। और फिर ऐसे में होगा क्या, जब सनलाइट अगर मून पे पड़ेगी और फिर मून मतलब सन की जितनी पूरी लाइट है वो सारी मून पे पड़ेगी, तो यहाँ चंद्रमा बहुत चमकीला होगा। और अर्थ के इधर साइड को जो नाइट होगी उस टाइम पे जितना भी ये मून जो है जितनी भी इस पे लाइट पड़ रही है वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पड़ेगी इस जगह पे। इस टाइम को कहते हैं पूर्णिमा या फुल मून। तो होता ऐसा है कि पूर्णिमा में और अमावस्या में कभी भी ग्रहण नहीं लगता क्योंकि वो एक लीनियर पोजीशन में नहीं होते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण कोई भी ग्रहण नहीं लगता है क्योंकि एक लीनियर पोजीशन में नहीं होते हैं, सिजिकी की पोजीशन में होते हैं। यानी कि होते तो मतलब लगते तो है कि हाँ ये सीध में एक सीध में है, लेकिन ये होते नहीं है क्योंकि ये लीनियर पोजीशन में होते नहीं है इसीलिए। और अब जो सबसे लेटेस्ट चंद्र ग्रहण लगा था वो 31 जनवरी 2018 को लगा था। मतलब इससे पहले भी लग चुके हैं वहाँ से, मतलब जो इसलिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।